गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान कार्य पुस्तक अध्याय 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ये पेज नंबर 97 से आरंभ है। बच्चों, जैसा कि तुम्हें पता है, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप हैं पर्वत, पठार, घाटियाँ, मैदान, डेल्टा मैदान। इन सभी के बारे में आपने पाठ्य पुस्तक में विस्तार से पढ़ा है। अब हम इस कार्य पत्र में इनके बारे में अन्य प्रश्न हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको ऊपर एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में से आपने विभिन्न स्थल रूपों को पहचान कर लिखना है। तो इसमें हमें पर्वत, पर्वत श्रृंखला, पठार, घाटी, पहाड़ी, सहायक नदी, मैदान, झील, ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन हमने इसमें से स्थल रूप दिखने हैं। तो वो पर्वत, पर्वत श्रृंखला, पठार, घाटी, पहाड़ी, मैदान, प्रायद्वीप, स्थल संधि, ये हमारे प्रमुख स्थल रूप हैं जो इसमें दिखाई दे रहे हैं। अब इनके चित्र बनाने हैं, तो ये आप यहाँ से देखकर स्वयं बना सकते हैं और इसी चैप्टर के लास्ट पेज में बने हुए हैं, वहाँ से देखकर भी बना सकते हैं। अगले क्रियाकलाप में बताया गया है कि अध्यापक की सहायता से अपने जिले का क्षेत्र पता करो और बताओ कि वह किस प्रकार का है। तो हम यमुनानगर जिला के निवासी हैं। यहाँ अधिकतर मैदानी क्षेत्र है और कुछ क्षेत्र शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा है, जिसे स्थानीय भाषा में घाड़ कहते हैं। घ भाग नीचे दिए गए कथनों का मिलान करें। ये कुछ चित्र बने हुए हैं सामने। पठार, मैदान और पर्वत, इनमें से हमें इन विशेषताओं के साथ मिलाना है। दूर दूर तक बिल्कुल समतल जमीन, ना कहीं अधिक ऊंची और ना अधिक नीची, तो वो है मैदान। ऊंची ऊंची चोटियां, धरातल पर चौड़े और ऊंचाई पर संकरे और दोनों ओर तेज ढलान वाली जमीन, ये पर्वत की परिभाषा है। ऊंची उठी हुई सपाट भूमि, आसपास के क्षेत्र से अधिक ऊंचा उठा हुआ और ऊपरी भाग एक मेज के समान, तो वो होता है पठार। क्रियाकलाप 2 में आपको पर्वत का रूप लेना है, पठार का रूप लेना है और अपनी विशेषताएं बतानी हैं। तो सबसे पहले हम पहाड़ बनेंगे। हम बन रहे हैं नीलगिरी पर्वत। तो ये अपने बारे में बता रहा है कि हम केरल व कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा बनाते हैं। हमारी विशेषताएं क्या हैं? हम पहाड़ हैं, ऊंची चोटियों, वन्य जीवों और पर्यटक स्थलों के स्वामी हैं। हम संसार को विभिन्न औषधियां व चाय देते हैं। अब बारी आती है पठार की। 3 तरह के पठार हैं: छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार और भारत से थोड़ा ऊपर तिब्बत का पठार। तो ये अपने बारे में क्या बता रहे हैं? हम पठार हैं, हम घिसी हुई व समतल शीर्ष वाले हैं, हम मैदानी भागों से ऊंचे और आसपास के पर्वतों से नीचे हैं, हम एक ज्वालामुखी विस्फोट से बने हैं, हमारे यहाँ खनिजों के प्रचुर भंडार हैं। और मैदान, ये भारत के प्रमुख मैदान हैं: गंगा सतलुज का मैदान, ब्रह्मपुत्र के मैदान, राजस्थान के मैदान और नदियों द्वारा बनाए जा रहे विभिन्न डेल्टाओं के मैदान। मैदानों की विशेषताएं क्या हैं? हम समतल व उपजाऊ मिट्टी से युक्त हैं, लोगों को सरल व सुगम जीवन जीने का आधार देते हैं। यही कारण है कि हम पर बहुत अधिक संख्या में लोग रहते हैं। हम नदियों द्वारा बाढ़ के साथ लाई गई तलछट से बने हैं। क्रियाकलाप 3 में बताना है क्या कारण है कि पर्वतों पर कम लोग निवास करते हैं। पर्वतों पर जलवायु विषम होती है। धरातल ऊबड़ खाबड़ होने के कारण कृषि, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का समुचित विकास नहीं हो पाता।
कारखाने भी नहीं लगाए जा सकते, अतः पर्वतों पर कम लोग निवास करते हैं। दूसरा प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में हम पहाड़ों पर जाना पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में पर्वतों पर तापमान मैदानी भागों की अपेक्षा कम होता है, मौसम सुहावना होता है। मैदानों की गर्मी से बचने के लिए हम पर्वतों पर जाना पसंद करते हैं। कई खनन क्षेत्र पठारी भाग में होते हैं। अधिकतर पठार पुराने ज्वालामुखी पर्वतों के घिसने से बने हैं। जब अतीत में ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे तो लावे के साथ अनेक खनिज पदार्थ भी बाहर आकर जम गए थे। इसलिए कई खनन क्षेत्र पठारी भागों में होते हैं। सामान्यतः मैदान उपजाऊ होते हैं। सामान्यतः मैदान नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाई गई तलछट से बनते हैं। इनमें वे अपने साथ ह्यूमस व खनिज भी लाकर बिछाती हैं, जो कृषि के लिए उपजाऊ होते हैं, उपयोगी होते हैं। इसलिए मैदान उपजाऊ होते हैं। मैदानों में जनसंख्या अधिक होती है, क्यों? क्योंकि मैदान समतल व उपजाऊ होते हैं। यहाँ शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, परिवहन व संचार के साधन सुगमता से उपलब्ध होते हैं। नीचे दिए गए कथनों का उचित मिलान करें। क्रियाकलाप 4 में है, वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी की सतह कहीं उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है, आंतरिक हलचल। जल के संग्रहगार और नदियों का स्रोत होते हैं पर्वत। जहां खेती करनी चाहिए, मैदान। पर्यटकों के लिए उपयुक्त होते हैं पठार। आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित रखना जरूरी है, पृथ्वी। सही उत्तर को चिन्हित करें। क्रियाकलाप 5 में गंगा व सतलुज के मैदान कहाँ स्थित हैं? हिमालय के दक्षिण में, यानी कि हिमालय से नीचे, तो नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय पर्वत से। छोटा नागपुर का पठार किस कारण प्रसिद्ध है? खनिजों के कारण। हिमानी कहाँ पाई जाती है? पर्वत पर। हिमानी कहाँ पाई जाती है? पर्वत पे। यूरोप की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला कौन सी है? एल्प्स। क्रियाकलाप 6, तुम जिस क्षेत्र में रहते हो वह किस प्रकार का है? पर्वत, पठार या मैदान? इसकी 4 सुविधाएं और 4 कठिनाइयां बताओ। हम हरियाणा के निवासी हैं। यह समतल मैदान है। सुविधाएं, यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यातायात व संचार के साधन उपलब्ध हैं। और कठिनाइयां, जनसंख्या सघन है जिसका बोझ सुविधाओं पर पड़ता है। कारखानों व गाड़ियों के कारण प्रदूषण होता है। अब इसमें अंतिम क्रियाकलाप है क्रियाकलाप 7। निम्नलिखित चित्र को देखकर मैदान, पर्वत और पठार ढूंढो। तो नंबर 1 चित्र जो है ये पर्वत का है, क्योंकि ये अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंचा है। ये बीच में मैदानी इलाका है। और तीसरा जो है ये पठार है, ये एक मेज की तरह ऊपर से समतल है। तो आशा करती हूँ ये आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल स्टडी विद प्रेक्षा 5483 को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।